सूर्या चन्द्रमसा विवे पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। आज के इस पवित्र मंच पर विराजमान आचार्य प्रभामित्र जी, जिनका बहुत ही सुंदर प्रवचन उद्बोधन हम सबने अभी सुना, उसका रसास्वादन लिया। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे मंचासीन आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, जो कि हमारे संरक्षक की भूमिका में हैं। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय श्रद्धेया माता जी आर्य चंद्रकांता जी, आदरणीय माता जी संतोष सचान जी, बलराम सेन जी, श्रद्धा के योग्य राम भज जी, और मंच पर विराजमान सभी दिव्यात्माओं, विमलेश कुमार सिंह जी, बहुत श्रद्धा के साथ विमलेश जी प्रतिदिन रसास्वादन लेते हैं, अच्छा लगता है। दोनों एक साथ ही होते हैं, वैसे भी बरेली और शाहजहांपुर एक साथ है ना। खैर, विषय पर आते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा था वो बहुत ही सद्भाव के साथ कहा था, और मैं समझता हूं कि ऐसा कहना भी चाहिए। यदि कहीं शंका आ रही है तो उसके समाधान के लिए आवश्यक है कि वो बात उठा दी जाए समय पर। मैं अपने प्रति उनके सद्भाव को, आत्मीय भाव को जानता हूं और उसको नमन भी करता हूं। वह बहुत ही संतुलित, मर्यादित आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, और अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उनको सम्मान देना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। उन्होंने प्रश्न जो उठाया था वो गलत नहीं था। मैं अभी जब बरेली गया था तो एक समाधान वहां भी करना पड़ा था। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र के बोस जी के संबंध में एक समाधान की बात आई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान, ये पुस्तक मैंने इस मंच से भी संस्तुति की इसकी कि भाई इसको पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। पुस्तक में कोई दो राय भी नहीं है। एक दो गलतियां कहीं टाइपिकल मिस्टेक होती हैं, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होती हैं, जो बहुत संभव है अक्सर हो जाती हैं। मैं निवेदन कर रहा था श्रद्धेय डॉक्टर साहब से कि वो षड दर्शनम स्वामी जगदीश्वरन जी की पुस्तक है, और उसमें हम देखते हैं कि मीमांसा दर्शन को वहां पर गलती से कपिल के द्वारा लिखा हुआ बता दिया गया है, और वो गलती निरंतर चली आ रही है। इसका अभिप्राय है कि जो संपादक मंडल होता है या प्रकाशक महोदय होते हैं, या तो उनके पास अब उतने स्तर के विद्वान नहीं रहे हैं जो सब चीजों को देखें और बारीकी से देख करके उनकी परीक्षा समीक्षा करके प्रेषित कर दें, या फिर जैसी छप गई छपती ही रहती है। मेरी अपनी पुस्तकों को भी मैं देखता हूँ कि यदि किसी में कहीं त्रुटि, दोष, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ रह गई है, तो जो प्रकाशक होते हैं वो यदि लेखक को ये बताएंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा एडिशन चला गया है, तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उनको लगेगा कि लेखक को ये मालूम पड़ेगी तेरी पुस्तक बड़ी पॉपुलर हो रही है, इसलिए वो जितने भी एडिशन निकालते हैं चुप चुप निकालते रहते हैं। लेखक को पता नहीं होता, मूल मूल ही चलता रहता है। ये शोषण है लेखकों का जो चल रहा है प्रकाशकों के द्वारा, और इससे पाठक को
मैं तो इस दृष्टिकोण से लिखता ही नहीं कि मैं पुस्तकों से कुछ कमाऊंगा। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, दिल की बात अपनी। लेकिन मैं जो और लोगों को देखता हूँ, श्रद्धेय श्याम सिंह शशि जी जैसे लोग भी ये कहते मिलते हैं कि ये मालूम ही नहीं होने देते कि पुस्तक के कितने एडिशन निकल चुके हैं। अस्तु, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसी पुस्तक में जो जिसकी संस्तुति मैंने डॉक्टर साहब के लिए की थी इसी में भगत सिंह के जन्म के बारे में लिखा है। पृष्ठ संख्या 157 पर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि भगत सिंह का जन्म 1964 संवत में आश्विन शुक्ल 13 शनिवार प्रातः 6 बजे 19 अक्टूबर 1907 को हुआ। और इसकी पुष्टि के लिए फिर वो ये भी कहते हैं कि ये पुस्तक, ये जो है, मैंने स्वयं ने भी निकाल करके देखा है कि ये 19 अक्टूबर बनती है, ना कि प्रचलित वो तिथि जो कि प्रचलन में 27 या 28 सितंबर मानी जाती है। 27-28 सितंबर उनकी सरदार भगत सिंह जी की जन्म तिथि नहीं है, अपितु वो तिथि 19 अक्टूबर है। ऐसा इन्होंने प्रमाण के आधार पर लिखा, तो ये बात मानी जा सकती है कि ये जो कुछ लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकता है। अब आते हैं दूसरी पुस्तक के बारे में। पृष्ठ 124 पर इसी में जो है 31 मई 1930 को अपने प्राण त्याग दिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी भानुमति की उपस्थिति में, ऐसा लिखा है। लेकिन इसका प्रमाण और स्पष्टीकरण कोई नहीं दिया गया कि ये जो हम नई तारीख है, जैसे सरदार भगत सिंह जी की जयंती के लिए जन्म तिथि के लिए प्रमाण दिया, वैसे इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है। तो हमें लगता है कि ये कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक कहिए या तिथि का परिवर्तन, महीने का परिवर्तन कहिए, ये आता है इसमें। अब 2004 में मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पेरिस में रखी हुई इनकी अस्थियों को वो वहां से लेकर के आए थे। और तब से प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी इस क्रांतिकारी के लिए ट्वीट करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। कल भी उन्होंने लिखा है। निरंतर वो इसी तिथि को लिखते चले आ रहे हैं कि इस दिन उनका बलिदान दिवस था। अब मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी अब से, जिसका गवर्नर साहब ने उस समय विमोचन किया था, कल्याण सिंह जी ने। उसमें मैंने भी 30 मार्च तिथि लिखी थी। और वो किस आधार पर लिखी थी, कहाँ से लिखी थी, क्या प्रमाण था मेरे पास। देखिए, समकालीन कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु पर, किसी विषय पर लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिक प्रमाणिक माना जाता है उस व्यक्ति के जो कहीं बहुत बाद में जाकर के लिख रहा हो। मनमथ नाथ गुप्त जी एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कि स्वयं क्रांतिकारी रहे, और क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने अनेक क्रांतिकारियों पर जो पुस्तकें लिखी हैं, तो माना जाता है कि वो चूंकि उनके सहयोगी भी रहे हैं, सहभागी रहे हैं, इसलिए उनकी बात अधिक प्रमाणिक होगी। तो मनमथ नाथ गुप्त जी ने हमारे जुझारू क्रांतिकारी, ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है हमारे जुझारू क्रांतिकारी। और उसमें उन्होंने लिखा है कि 73 वर्ष की अवस्था में 11:30 बजे 1930 की 30 मार्च को रात्रि के 11:30 बजे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का देहांत हो गया। डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य ने लिखा है कि तीसरे दिन उनकी लाश जलाई गई।
वो भी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। तीसरे दिन उनकी लाश जलाई गई। 1540 नंबर बॉक्स में सेंट जॉर्ज के कल्पवरियम में उसको सुरक्षित रखा गया और ये भी स्थिति स्पष्ट की गई कि यदि इसका कोई उत्तराधिकारी बनकर के नहीं आया तो 2038 तक ये यहाँ पर रखी रहेगी। मनमथ नाथ गुप्त जी हमारे जुझारू क्रांतिकारी में हमें ये जानकारी देते हैं। स्विट्जरलैंड की कई पत्रिकाओं ने, मनमथ नाथ गुप्त जी ही फिर ये बता रहे हैं कि उसी समय अगले दिन, 2 दिन 3 दिन बाद, क्योंकि उस समय समाचार को थोड़ा निकलने में समय लगता था, तो किसी ने अगले दिन, किसी ने 2 दिन या 4 दिन बाद, स्विट्जरलैंड की कई पत्रिकाओं ने उनकी मृत्यु का समाचार प्रकाशित किया था। हमारे जुझारू क्रांतिकारी नामक इस पुस्तक, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 34 पर यह जानकारी दी गई, 34। तो ये, अब मैं दूसरा एक निवेदन करके बात को समाप्त करूंगा। हम आर्य समाज की स्थापना का दिवस प्रतिपदा को मनाने लगे। जिस दिन नव सृष्टि संवत्सर होता है उसी दिन से हमने आरंभ कर दिया। ये बात जचती नहीं, क्योंकि स्वयं इसके बारे में जो प्रमाण मिलते हैं वो ये नहीं है। और ये देखिए, दयानंद दिवाकर, ये पुस्तक मेरे हाथ में है। इसके पृष्ठ संख्या 401 पर लिखा है कि चैत्र शुक्ल शनिवार संवत 1932 विक्रमी, गुजराती संवत 1931 विक्रमी, अर्थात 10 अप्रैल सन 1875। और फिर इसमें जो उस समय मुस्लिम सालिवाहन और मुस्लिम फसली, खुर्दाद सन, पारसी सन, ये सब लिखे हुए हैं, ये सब ब्रैकेट में दिए गए हैं। वो गिरगाम रोड में प्रार्थना समाज के निकट डॉक्टर माणक जी की बागवाड़ी में सायंकाल के 5 बजे सभा की गई, जिसमें आर्य समाज स्थापित हुआ। और इसमें जो लिखा है, ये 28 उस समय हमारे आर्य समाज के नियम बनाए गए थे। मुंबई में चैत्र शुक्ल 5, तो फिर हम उसको पहले से क्यों, प्रतिपदा को क्यों मनाते हैं? स्वामी दयानंद जी ने उस दिन वो सभा नहीं आरंभ की थी, उस दिन कोई सभा नहीं थी, पहली तारीख को यानी प्रतिपदा को। उसके बाद में इसमें ये आया था। अब इस पर भी हम देखते हैं आर्य समाज के बारे में। चैत्र शुक्ल 5 शनिवार सम्मत, ये भी जो है 6-7 सितंबर 1872, एक प्रमाण ये भी है। 6-7 सितंबर 1872 में बिहार के आरा में भी स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिहार के आरा में। और पंडित लेखराम जी ने जो स्वामी जी के बारे में वो लिखा है, उस पर मैंने कई ग्रंथों में इस बात को देखा, उसमें पढ़ा। और जो वो लिखते हैं इसी तारीख को, जो मैं अभी बता रहा था, पंचमी तिथि जो है, इसी की साक्षी उन्होंने अपने महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र में दी है। 10 अप्रैल 1875। 16 जनवरी 1875 में आर्य समाज राजपूत की स्थापना हुई थी। देखिए, उससे पहले राजपूत में भी स्थापित हुआ, लेकिन ये महीने 1.5 महीने चला और उसके पश्चात तुरंत फिर 1875 के 1.5 महीने बाद ही अहमदाबाद आर्य समाज की स्थापना हुई, मार्च में। और उसके पश्चात फिर ये आती है 10 अप्रैल 1875 की तिथि। तो कहने का अभिप्राय यह है, संक्षेप में बात को समापन की ओर ले जाता हूं, इस प्रकार से
तिथियों का कहीं ना कहीं उल्लेख आगे जाकर के कहीं कोई ना कोई परिवर्तित कर देता है। आर्य समाज की तिथि को कब किसने परिवर्तित कर दिया और किसने जाकर के उसको नव संवत्सर से जोड़ दिया, ये भी आज जांच का विषय हो गया। चलिए अब आइए हमको शांति पाठ करते हैं। रियास आ जाओ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। योगेश्वर महेश्वर दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। पंडित देव राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझे अभियान की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और 9:15 बजे हमें मुख्य प्रवचन करता और 9 बजे कार्यक्रम को समापन करना है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम।